हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यानी कि दिशा, इसमें हम सीखेंगे कि इस तरह के सवाल जो डिग्री वाला सवाल पूछा जाता है या इस तरह के सवाल होंगे कि कहेगा कि यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पश्चिम हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा, कह देगा कि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाएगा तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो इस तरह के सवाल और ऐसे प्रश्न जिसमें कहेगा कि 90 डिग्री बाएं मुड़ा फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ा फिर 135 डिग्री दाहिना मुड़ा फिर बताइए कि उसका चेहरा किस दिशा में है। तो इन तरह के प्रश्न में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत आसानी से हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक बात कर लेते हैं 2 मिनट, ताकि आपको सारे सवाल आसान लगने लगे। तो डायरेक्शन में दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इतना बात पता होना चाहिए। तो देखिए ग्राफ में ना हमेशा याद रखना ऊपर होता है उत्तर, तो ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। अच्छा रियल में देखिए, वास्तविक जीवन में आप देखिए जरा सा, जिधर उत्तर होता होगा, उत्तर जिधर होता होगा उसके अपोजिट में दक्षिण होता है। तो उत्तर हो गया तो उसके अपोजिट में दक्षिण, यानी दक्षिण नीचे हो गया। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, तो उत्तर हो गया, उत्तर के अपोजिट क्या हो गया, दक्षिण हो गया। अब आप सोचिए अपने घर पर आप जहां भी रहते होंगे, अगर आपका चेहरा उत्तर के दिशा में होगा तो पक्का दाहिना हाथ पूरब के दिशा में होगा। यानी कि अगर ये उत्तर है और उत्तर के तरफ हम जा रहे हैं, इस सड़क पर हम जा रहे हैं, ऊपर के तरफ जा रहे हैं, उत्तर के तरफ जा रहे हैं, तो दाहिना हाथ हमेशा हमारा पूरब में होगा। तो ये पूरब हो गया। और पूरब के अपोजिट यानी विपरीत पश्चिम होता है, इस सबको पता है। यानी आपको इतना बात पक्का पता चल गया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे अपोजिट उससे के दक्षिण हो गया। और आपके दाहिना में जब हम सवाल को बनाते रहते तो दाहिना हाथ हमेशा पूरब में होता है, और ये हो गया आपका पश्चिम वाला भाग। ठीक है, अब एक बात गौर करिएगा कि ये जो बीच का जगह है, ये वाला, ये दिशा जो हो जाएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर है तो इधर का जो दिशा हो गया इसके, ये उत्तर और पूरब के बीच का है, इसलिए इसको उत्तर पूर्व कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व कहा जाता है। और सुनिएगा, इधर आप देख रहे हैं किन 2 दिशाओं के बीच का ये है, तो देखिएगा ये जो जगह दिख रहा है ये पश्चिम और दक्षिण, यानी इसको आप दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं या पश्चिम दक्षिण कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर उसी तरीके से यहां पर समझिएगा जरा, ये समझिए कि ये जो दिशा है ये पूरब और दक्षिण के बीच में, तो दक्षिण पूरब कह सकते हैं। और इस ये जो है किसके बीच में है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो ये उत्तर और पश्चिम हो गया। यानी आपको इतना बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जरा गौर करिएगा, आपको पता है कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। इधर की जो बात हुई उत्तर पूरब हो गया, इधर की जो बात हो गई दक्षिण पूर्व हो गया, इधर का जो बात हो गया पश्चिम और दक्षिण हो गया, यानी दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। इसका अगर हम बात करें तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो उत्तर पश्चिम हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये सीधा जाइए उत्तर से दक्षिण, अच्छा, और पूरब से पश्चिम, तो ये 90-90 डिग्री का कोण बना यहां पर दोस्तों। ये 90-90-90-90, यानी कि ये 90-90 3 चौके, मतलब 90 चौके 360 डिग्री पूरा हो गया। लेकिन इसी को फिर डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देते तो ये 45 फिर 45, फिर इसको बीचे बीच डिवाइड किया गया तो फिर ये 45, ये भी इधर 45। यानी एक बात आप समझिए कि जब कोई व्यक्ति उत्तर के दिशा में जा रहा था और 45 डिग्री दाहिना मुड़ेगा, तो ध्यान देना ये उत्तर था, ये उत्तर है और ये आपका पूरब है ना, ये उत्तर और ये पूरब। तो अगर हम उत्तर के दिशा में जा रहे थे और 45 डिग्री मुड़कर दाएं चलेंगे तो 45 मतलब इतना है। यानी अब किस दिशा में हम जाएंगे, तो उत्तर और पूरब के बीच में जाएंगे, यानी कि उत्तर पूर्व में चले जाएंगे, यही बात ना। लेकिन अगर हम उत्तर के दिशा में जा रहे थे और दाहिना मुड़ के चलेंगे हम 90 डिग्री, तो दाहिना यानी सीधा हम पूरब के दिशा में मुड़ जाएंगे, नहीं। अच्छा, एक बात और, वामावर्त का मतलब होता है बाएं मुड़ना और दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं मुड़ना। इतना क्लियर है। और एक चीज और जानना जरूरी होता है, समकोण त्रिभुज के बारे में, जो आप इसके प्रॉपर्टीज है, इसके जो गुण है समकोण त्रिभुज के, उसके बारे में आप जानते भी होंगे, हमने बहुत सारी वीडियो में पढ़ाया है आपको।
90 डिग्री के सामने की भुजा ये कर्ण होता है, कर्ण होता है, इसको H से लिखते हैं हाइपोटेनियस। अगर यहाँ थीटा है तो ये लंब हो जाता है यानी परपेंडिकुलर, और एक बच जाता है बेस यानी आधार। तो इसके बीच जो है रिलेशन होता है कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, नहीं? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी। तो अब चलिए हम आते हैं सीधे आपके सवाल पर, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही अच्छा ये सवाल है। सवाल क्या कहता है, देखिए, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा? सवाल कहता है यदि कंपास पर पूर्व जो है उत्तर पूर्व बन जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा। इस सवाल में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। दोस्तों सिंपल सा बात सोचो कि ये जब उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। आपको ये बात भी पता है कि ये उत्तर पूर्व होता है ना, और ये आपका दक्षिण पूर्व होगा क्योंकि दक्षिण और पूर्व के बीच में है। और इस दिशा को हम क्या कहते हैं? दक्षिण और पश्चिम कहते हैं, पूर्व नहीं पश्चिम, ठीक? पश्चिम है ये। और इस दिशा को उत्तर और पश्चिम कहते हैं ना। अब गौर करिए, कहता है कि यदि कंपास पर पूर्व जो है उत्तर पूर्व हो जाए, तब पूर्व यहां था, इसको कहता है कि ई हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। तब कहता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा? अच्छा, पूरब के अपोजिट होता है पश्चिम, माने ई क्या बन जाएगा? ई वाला क्या बन जाएगा? कहता है कि पूरब तो उत्तर पूर्व बना है तो पश्चिम क्या बन जाएगा? तो सोचिए जरा कि पूरब के जगह ही कौन आ गया? उत्तर पूर्व वाला आ गया। तो ये देखिए, पूरब के सामने मतलब पूरब का जोड़ीदार होता है पश्चिम, जस्ट इसके अपोजिट। तब पूरब के जगह उत्तर पूरब आ गया तो उत्तर पूरब का अपोजिट कौन होता है? वो पश्चिम के जगह चला जाएगा, यानी उत्तर पूरब के अपोजिट होता है दक्षिण पश्चिम, ये आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। यानी इन्होंने क्या किया? अपने अपने जोड़ीदार से एक्सचेंज कर लिया। पूरब के अपोजिट पश्चिम होता है और उत्तर पूरब के अपोजिट दक्षिण पश्चिम होता है। ये उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम। तब पूरब के जगह ये आ गया तो पश्चिम के जगह ये चला जाएगा, यानी कि सिंपल है। अब मान लो कि ये वो डंटा रहे, ये डंटा यहाँ पर नट बोल्ट पर, ये घिरनी पर, बैरिंग पर कसा हुआ है, इसको ऐसे खसकाइएगा तो एक मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ लटका हुआ है, एक यहाँ, इसको जैसे ही पकड़ के आप यहाँ लाइएगा तो ये यहाँ आएगा तो इसको उठा के यहाँ ले जाएगा, यानी पश्चिम के जगह दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण, सॉरी मैंने क्या लिख दिया? पूर्व लिख दिया, गलत लिखा, सुनिए, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इस सवाल को देखिएगा, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, पुनः एक बार वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? देखिए, इस सवाल को बनाने का हम दो तरीका बताएंगे। एक तरीका अभी जान लीजिए जो थोड़ा सा बेसिक तरीका है, उसके बाद हम आपको बताएंगे शॉर्टकट कैसे इसको बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ कहता है अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम के दिशा में है। अच्छा, ये देखिए, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम। ठीक है, अब क्या है? ये हो गया हमारा उत्तर और ये पूर्व, उत्तर पूर्व, ये हमारा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये हमारा क्या हो गया भाई? दक्षिण पूर्व। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? उत्तर पश्चिम हो गया ना। सवाल कहता है अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम किधर है भाई? उत्तर पश्चिम देखिए यहां है, इसका मुंह इधर है, इधर है। अच्छा, ये बात समझ में आ रहा है? इस सारा 45-45 का कोण बन गया, 45-45-45-45 ऐसे। तो अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह पहले घड़ी के सुई के दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो देखिए, 90 डिग्री घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी ऐसे ही चलता है, टिक 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 ऐसे चलता है, तो इतना आएगा तो 45 हुआ और 90 घुमा है, यानी अब वो इधर देख रहा है,
उत्तर पूर्व में देखेगा। फिर कहता है और फिर घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। 180 का मतलब है कि सीधा जिधर देख रहा था उसके अपोजिट देखना। कैसे? 45 45 90 हुआ, फिर 45 अब 45 90 हुआ, यानी पूरा 180 बना। यानी अगर आप इधर देख रहे थे और 180 डिग्री घूमिएगा, चाहे दाहिना घूमिए चाहे बायां घूमिए, एकदम आप उल्टा देखने लगिएगा, अपोजिट हो जाइएगा। अब यहां देखिएगा सवाल कहता है कि पुनः एक बार वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। मतलब वो इधर आ चुका था जब 180 डिग्री घुमा था उल्टा, तो अब कहता है कि 90 डिग्री घड़ी के 90 डिग्री विपरीत दिशा में, तब विपरीत मतलब फिर इधर आएगा, तो 90 आएगा मतलब इधर जाएगा, तो एक बार यहां से 45 अब 45 90, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व कहां है? ऑप्शन डी में। तो यह हमारा सवाल का जवाब हो गया। अब दोस्तों इस सवाल को अगर हम चाहे तो शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, तो इसको ऐसे बनाइए कि जैसे ही आपको दाहिना मुड़ना रहे, मान लीजिए कि 45 डिग्री, तो 45 प्लस में लिखिए। अब बायां अगर मुड़ना है तो 45 माइनस लिखिए। अब मान लीजिए कि एक बार आप उत्तर दिशा में देख रहे थे, 45 डिग्री दाहिने मुड़िया, फिर 45 डिग्री वापस आए, तो प्लस 45 माइनस 45 माने हो गया 0, यानी आप जिधर पहले देख रहे थे वही आप देख रहे होंगे। सिंपल बात है। यानी अब हम क्या काम करेंगे, कहता है अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी के सुई के दिशा में यानी 90 डिग्री घूमता है, दिशा में माने जिधर घड़ी घूमती है उधरे जा रहा है, तो उसको प्लस कर दिए, या दाहिना को हम प्लस कहेंगे, बायां को माइनस कहेंगे अपने मन से। अब कहता है और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, तब माइनस 180 करिए, विपरीत हुआ तो पुनः एक बार वह घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, फिर माइनस 90 होगा, फिर माइनस 90 हो गया, फिर माइनस 90 क्यों? क्योंकि फिर विपरीत गया। अभी 90 प्लस वाला 90 माइनस वाला क्या कर दिया? एक दूसरे को खत्म, यानी कि माइनस 180 चलना होगा। तो सवाल शुरू में जहां था उससे माइनस 180, यानी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा था, तो उत्तर पश्चिम का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? सोचिए कि ये उत्तर था और ये पश्चिम था, ये तो आप जानते हैं कि पूरब होता है, ये जानते हैं आप दक्षिण होता है। तो उत्तर पश्चिम में देख रहा था तो 180 डिग्री वापस एकदम उल्टा, तो 180 डिग्री विपरीत जाएंगे तो हमारा दक्षिण और पूरब के बीच हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यह सवाल नहीं समझे तो देखिए अगला सवाल, इसके बाद का फिर कुछ सवाल ऐसा ही आएगा जो आपको समझ में पक्का आएगा। सवाल नंबर 3, मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है। उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में जा रही है? मान लीजिए पहले वो यहां थी, यहां से 1 किलोमीटर किधर चली है? उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर। उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर, और फिर दाएं तरफ मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है। दाएं तरफ मुड़ के कितना चलती है? 500। इधर जा रहे हैं तो दाहिना आपका इधरे ना है, तो इधरे ना 500 मुड़िएगा। उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में है? कुछ लोग कह देगा कि दक्षिण में, नहीं दक्षिण है, दक्षिण नहीं। और उत्तर कह देगा तो उत्तरों नहीं। सुनो, यहां से इधर जाओगे तो उत्तर, इधर जाओगे तो पूरब, लेकिन ये तो इधर है, यानी उत्तर पूरब हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल, अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। इधर जा रहे थे, दाहिना नीचे होगा क्योंकि ऐसे जाएंगे तो दाहिना हाथ नीचे है, तो फिर 1 किलोमीटर चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? सोचिए, इधर जाती तब सीधा जाते रहती तब पूरब होता, पूरब। इधर जाती अगर यहां से, तो ये क्या हो जाता हमारा? दक्षिण हो जाता, दक्षिण। लेकिन यहां से ये इधर गई है, यानी दक्षिण और पूरब के बीच में, तो दक्षिण पूर्व कहिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आइए। हाँ देखिए, डिग्री वाला आ गया, फिर से इसको बनाते हैं। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, अभी वो किधर देख रहा है भैया? दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। मान लीजिए यहां से वो दक्षिण की देख रहा है। वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तब माइनस 135 लिख लीजिए, विपरीत में है तो। और उसके बाद घड़ी के सुई के दिशा में 180 डिग्री घूमता है, घड़ी के सुई के दिशा में, तो प्लस कर दिया।
अब कहता है अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो एक काम करिए, 100 तो घट गया, 80 में से 35 चल गया, तब प्लस में 45 बचा। यानी जिधर देख रहा था ना, जिधर देख रहा था उधर से 45 प्लस होगा। तो 45 प्लस माने घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा में तो 45 प्लस यानी दक्षिण, और इधर जो होता है पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में वो देखेगा दक्षिण पश्चिम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कहता है पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, और फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। वह किस दिशा को मुख करके अब खड़ा है। देखिए वैसे ही बनाएंगे इस सवाल को। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, दक्षिणा मतलब दायां, तो 45 प्लस लिखेंगे इसको, ठीक है। फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, फिर उसी दिशा में माने फिर 180 प्लस हुआ, फिर वामावर्त दिशा में 270 यानी माइनस करेंगे 270, बायां हुआ तो 270 माइनस कर दिए। अब बताइए इसमें से इसको घटाइए, तो 270 में से 100, ये 90 तिहाई होता है, 90 दूना होता है, तो इसमें बचा माइनस में 90, ये माइनस 90 प्लस 45 यानी बच जाएगा हमारा माइनस में 45। तो शुरू में जिधर जा रहा था उधर से माइनस 45 कर लीजिए। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था, यानी वो आदमी पश्चिम की ओर मुख करके इधर खड़ा था, पश्चिम की तरफ मुख था, माइनस 45 तक घड़ी से वापस होना है, यानी इधर आएगा। तो नीचे जानते हैं आप दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर होगा, और आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा आसानी से आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। आ जाइए एक सवाल और देखते हैं, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, देखिए इसको। मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, जब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूं, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूं, अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। सवाल देखिए क्या कहता है, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, अब मैं 135 डिग्री वामा मुड़ जाता हूं, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। देखो इसको एगो पीछे यहां क्या किया, बीच में डिग्री नहीं बोला, हालांकि ये ठीक पीछे मुड़ जाते हैं, नहीं ये 180 मुड़ जाना होता है। तो ऐसे भी आप समझ लो, आप सोच के देखो, मैं आपकी तरफ अभी देख रहा हूं, और अगर मैं पीछे की तरफ मुड़ जाता हूं, इसका मतलब पक्का है कि हम 180 डिग्री मुड़ते हैं, या वो दाएं से मुड़े हो या बाएं से। तो इस सवाल को क्या करना है, बना लेना है। बना लेना है कैसे, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो मैं दक्षिण की ओर मुंह करके इधर खड़ा हूं, मेरा मुंह इधर है। अब मैं 135 डिग्री बामा मुड़ जाता हूं, 135 इधर है मेरा चेहरा नीचे की तरफ, तो बायां इधर हुआ, तो ये 90 180 होता है, तो 90 में सिर्फ हम कितना लेंगे 45 यानी इधर अब हमारा चेहरा चला जाएगा। उसके बाद कहता है अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, ठीक पीछे मुड़ने का मतलब इधर मुड़ जाएगा, सीधा इधर आ गया लास्ट में। अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता हूं, तो इधर याद भी था दायां 45 माने इधर चल जाएगा, यानी पश्चिम हो गया। अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो भैया पश्चिम हो गया। आपका आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा इस तरह के सवाल। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और एकदम बने रहिएगा लगातार। अगर आपको अच्छे से मैथ और रीजनिंग को सीखना है, मैथ मस्ती के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।